गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात करते हैं हम यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 9 और आपका टॉपिक रहने वाला है फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम। तो बात करते हैं जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग करनी है उसके लिए आपके 3 यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। पहला है अबाव प्रिंसिपल, फिर आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं जो अफबाउ है उसका क्या कहना है। उसका ये कहना है कि जब भी कोई ऑर्बिटल है तो उसके अंदर अगर हमको इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है तो वहाँ पर हम उसकी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे और सबसे पहला इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हम फील करेंगे जहाँ पर जिस ऑर्बिटल की सबसे लोवेस्ट एनर्जी होगी। तो उसके लिए उसने फॉर्मूला ये दिया N+L रूल। ठीक है, N+L रूल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो पहले जो सेल के अंदर जो सब सेल है वो 1s और ऑर्बिटल भी क्या है इसके अंदर 1s, और इसके अंदर ऑर्बिट सब सेल आपका 2s 2p, और इसके अंदर p के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं मैंने आपको पढ़ा रखे क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पर ये होता है px, ये आपका px, ये py और ये pz। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्बिटल कितने हैं सेकंड के अंदर, ये आपका k, ये आपका l। तो k के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपका 1 और यहाँ पर l के अंदर 3 ऑर्बिटल आपके यहाँ पर 2p के अंदर 1 2 3 और 1 ऑर्बिटल यहाँ पर। तो k के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4। तो बात करते हैं N+L रूल किस तरीके से आपको ये बताता है, बाउ प्रिंसिपल ने आपको क्या बताया। ठीक है, तो जैसे 1s का जो n है वो क्या है 1, और जो L है, L किसके लिए बता रखा आपको, सब सेल के लिए। तो S के लिए आपका क्या है 0, तो इसकी वैल्यू आई 1। ठीक है, अब सेकंड की हम इसकी बात कर लेते हैं N+L रूल को लेकर के। तो ये जो आपका 2s है इसका जो ऑर्बिटल है उसकी हम बात करेंगे, इसकी एनर्जी कितनी है। तो n इसका हो गया 2, ठीक है, और आपका L आपका क्या हो जाएगा 0, तो इसकी आई आपकी वैल्यू 0। P की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, P के अंदर आपका ये आपका क्या है 2, और इसकी एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, P के लिए आपकी एनर्जी हो जाएगी, जो आपकी L की वैल्यू है वो क्या आनी है आपकी, L की वैल्यू आपकी आनी है इसके अंदर, क्योंकि अगर L की वैल्यू आपको निकालनी है N-1, तो इसकी अगर N आए तो आपकी क्या हो जाएगी 1, तो ये कितना आया आपका 3। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी है 1s की है, फिर आपका यहाँ पर ये 2s की है, फिर आपके 2p की है। इस तरीके से एनर्जी के अकॉर्डिंग उसने सेटिस्फाई किया, और उसने ये बताया, उसने एक एनर्जी लेवल को बिल्डिंग के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पर एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो उसने कैसे किया, यहाँ पर उसने लिखा सेल, ठीक है, यहाँ पर उसने लिखा सेल, और यहाँ पर उसने लिखा उसी सेल के सब सेल। ठीक है, सब सेल, ठीक है, ये आपके क्या हो गए सब सेल, और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल को वो अलग अलग तरीके से लिखेगा। तो पहला सेल आपका क्या हो गया, पहला सेल 1, ठीक है, या जिसको आप के भी बोल सकते हो। इसके अंदर सब सेल कितने हैं 1s, और ऑर्बिटल भी आपका कितना हो गया आपका ये s ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरा, ठीक है, सेकंड के L, ठीक है, इसके अंदर 2s और 2p, ये सब सेल है, और सब सेल के अंदर क्या होते हैं ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं फिर 3 का 3s 3p 3d, इस तरीके से 4 के अंदर 4s 4p 4d 4f, 5 सेल के अंदर 5s 5p 5d 5f। इस तरीके से उसने यह क्या किया अरेंज कर रखा है। ठीक है, 6 के अंदर 6s 6p 6d 6f। ठीक है, यहाँ पर हम क्या नहीं कर रहे हैं, f से आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमको कोई ऐसा एलिमेंट नज़र नहीं आया जिसके अंदर हमको f से आगे जा कर के ऑर्बिटल या सब सेल हैं उसको हमको डिस्क्राइब करना पड़े। तो हमारे जो नेचर के अंदर जो हमें एटम मिले हैं या एलिमेंट मिले हैं उनके अंदर मैक्सिमम जो ऑर्बिटल्स जो हमें मिले हैं वो f तक ही आपको मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, लोवेस्ट एनर्जी लेवल, तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया था सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी है आपकी 1s की है। तो सबसे पहले फेल उसने किया 1s, तो उसने यहाँ पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिया, इसको बोलता है
कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं सबसे पहला 1s, ठीक है, और फिर किस में ऐसे करके, फिर उसका 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर आपका देखो होता क्या है, एक ये आप ये मान सकते हो उसने एक ऐसा तीर यहाँ से निकाला है जो सब में आर पार हो रहा है, मीन्स यहाँ से आप इसको निकालते जाओ, पहले जा कर के टकराएगा 1s से, फिर ये क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ऐसे वापस, ठीक है, फिर ऐसे करके फिर ये वापस इधर से, फिर ये वापस इधर से आएगा, फिर आपका किसको जा कर के लगा 3p, फिर आपका 4s, ठीक है, फिर ये वापस आएगा और फिर इसमें, ठीक है, फिर 3d, फिर आपका 4p, ठीक है, फिर किस पे जा कर के लग रहा है 5s, ठीक है, और फिर ये ऐसे करके ऐसे, फिर 4d, फिर 5p और फिर 6s, और फिर ऐसे ये ऊपर जा कर के इसको 4f, फिर आपका 5d। इस तरीके से ये क्या हो रहा है, उसने लोवेस्ट एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने के लिए क्या दे दी, एक कॉन्फ़िगरेशन दे दी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका कहना था, ये था किसका, अबाउ, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें अरेंज करने की कोशिश की। सेकंड हम बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हमने पढ़ रखा पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में बता देते हैं, पॉली ने क्या कहा था, पॉली का ये कहना है कि एक जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल है, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 क्या आ सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रख सकते हैं। ये किसका कहना है, पॉली का कहना है। हंट्स का क्या कहना है, देखो हंट्स का ये कहना है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, तो जैसे आपका p है, p d f, ठीक है, जब भी इन ऑर्बिटल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, या अगर कुछ केस हैं तो उसके अंदर s भी आ जाता है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो तो सबसे पहले आप क्या रखो, वहाँ पर कम से कम मिनिमम अमाउंट में 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, फिर वहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे हम फिर वापस से उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। पहले उसको हाफ फील्ड बनाओ, फिर बाद में आप फुल फील्ड बनाने की कोशिश करना। तो इन तीनों एग्जाम्पल को, जैसे अबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, हंट्स रूल, ये जो है इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे हम एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करोगे, जब आपका एटम कौन हो, ऑक्सीजन हो। तो आपको पता है, अगर हम ऐसे करें तो पहला सेल ये आपका K, इसके अंदर 1s, फिर Kl 2s 2p, फिर आपका KLm 3s 3p 3d, ठीक है। इस तरीके से इस ऑक्सीजन के एटम के अंदर सेल भी हैं, सब सेल भी हैं और ऑर्बिटल भी हैं, ठीक है। अब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी आप फिलिंग उसके अंदर कर सकते हो। तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, तो नेचुरली उसके अंदर अगर जब भी कोई फोर्स नहीं किया जाए तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, तो कैसे करोगे, सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल के अंदर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, आपके 1s की है। तो सबसे पहले किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, किस में जाएंगे, 1s में जाएंगे, और कितने जाएंगे ये बताएगा कौन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसने बताया एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, 1s, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2। आगे हम बात करते हैं फिर एनर्जी किसकी आई आपकी, 2s की, ठीक है। तो उसके अंदर भी कितने जा सकते हैं, 2। फिर आपका कितना आया, अगली वाली एनर्जी आपकी किसकी आ रखी है, इसकी, ठीक है, मतलब 2p, ठीक है। तो ये आ रखा है, अगली वाली एनर्जी आपकी क्या आ रखी है, 2p, ठीक है। इसके अंदर देखो ये है सब सेल आपका, और मैंने आपको बता रखा है इस सब सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने, 3, 1 2 3। तो एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, ये बताया है
पोलिन है, ठीक है। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके? 2 आ सकते हैं। और यहाँ पर इस सब सेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं? कितने? 3, 1 2 3, तो 3 आपके ऑर्बिटल हैं यहाँ पर। तो मैक्सिमम कितने आप रख सकते हो? मैक्सिमम आप रख सकते हो 6, ठीक है। बट यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम इसको फिलअप कर रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 6, 2 और 2, तो 10 हो जाते हैं। बट 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ही नहीं। तो अब कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका 2p है, ठीक है, इसको अब मैं क्या कर लेता हूँ, बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब आपने 2 यहाँ पे रख दिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपने रख दिए एस सब सेल के अंदर, एस ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। क्योंकि एस सब सेल, जो एस सब सेल होता है वही उसका क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। ये क्वांटम नंबर्स में हमने पढ़ रखा है। अगली हम बात करते हैं पी के बारे में। पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो एक के अंदर 2, तो 3 के अंदर 6, तो कितने रह जाते हैं आपके? 2 और 2 4, तो 4 आपके रह गए। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। अगर हम बॉक्स में यहाँ पर इसको करना चाहें तो ये आएगा आपका, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और यहाँ पर बॉक्स कितने बनेंगे आपके? क्योंकि इस सब सेल के अंदर, पी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3, ठीक है। तो ऑर्बिटल यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका रहेगा। देखो यहाँ पर अब हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तीनों एक साथ, क्योंकि अब बाउ ने आपको कॉन्फ़िगरेशन दी, ठीक है, ठीक है। पोली ने आपको क्या दिया कि ऑर्बिटल आपके रहेंगे मैक्सिमम कितने आपके? 2, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 रहेंगे और विद अपोजिट स्पिन, ठीक है। क्या है? अपोजिट स्पिन। तो अपोजिट स्पिन में हमने कर रखा है एक अप एक डाउन, मतलब एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से हमने, ये आपका क्लॉकवाइज तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। अब बात आती है आपकी हंट्स रूल की। तो हंट्स रूल ने क्या बताया है? हंट्स रूल ने ये बताया कि जब आप जैसे पी जो सब सेल है उसके अंदर ऑर्बिटल आपके 3 हैं, तो जब उन ऑर्बिटल के अंदर आप फिलिंग करने जाते हो तो कम से कम आप सबसे पहले उसको हाफ फिल्ड पहले बनाने की कोशिश करो। तो उसका ये है कि यहाँ पर आपको इस पी सब सेल के अंदर 3 जो आपके 3 ऑर्बिटल हैं उसको अगर फिलिंग करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबको एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर 1 1 1, यहाँ पर ये क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रखने थे? कितने रखने थे? 4, ठीक है। आपने कितने रख दिए? 3 रख दिए। अब अगले वाला क्या करेगा? अगले वाला अब आकर के इसको फुल फिल्ड करेगा। ये हो जाएगा इसके, इस तरीके से ये बताया किसने? हंट्स रूल ने। हंट्स रूल ने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन को फिल करने से पहले सबसे पहले आप क्या करो, उस सब सेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल हैं उन ऑर्बिटल के अंदर 1 1 इलेक्ट्रॉन को आप वहाँ पर एग्जिस्ट करवाओगे। तो इस तरीके से उसने क्या किया है? वहाँ पर 1 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम है उनके तीनों कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश की गई है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अकॉर्डिंग टू आपके अफवाह, तो अफवाह के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। अगली जो यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के आपको, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे मैं बात करता हूँ फुल फील्ड और हाफ फील्ड को लेकर के हम बात करेंगे, ठीक है। तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी का क्या होता है, वहाँ पर केस आता है कि कौन कितना स्टेबल होता है, उस तरीके से कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं किसके? अफवाह के, ठीक है। तो बात करते हैं जैसे आपका कॉपर है, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो 29 की कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे आपकी जो बिल्डिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रा की हुई है, ठीक है। तो ये वहाँ से ये आई हुई है, ये यहाँ से इधर, अब ये साफ़ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 29 इलेक्ट्रॉन को आपको करना है। तो सबसे पहले 1s, फिर आपका 2s, फिर आपका 2p, फिर आपका 3s, फिर आपका 3p, फिर आपका 3p, देखो, फिर आपका 3p, फिर आपका 4s, फिर कौन आएगा? 3d, ठीक है। ये सब क्या हैं? ये सब के सब सारे के सारे आपके सब सेल हैं, और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। और ऑर्बिटल हमको पता है, s के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, p सब सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, d के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5, और f के अंदर आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7।
और वन ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है? वन ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। इसके अंदर 2, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं तो कितने रखे जाएंगे? 6, इसके अंदर 10। इस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले जब हम 1s की बात करेंगे तो 1s के अंदर बता रखा 1 सबसेल, एस सबसेल के अंदर एस ऑर्बिटल 1 ही ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे? 2। तो यहाँ पर भी 2। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 6। फिर ये आपका 2, फिर पी 6, फिर क्या है आपका 2। इस तरीके से आप काउंट करके एक बार देख लो ये आपका कितना हो गया है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2, फिर ये 2 4, फिर ये 10, फिर ये आपका 12, फिर ये आपका कितना हो गया है? 12 18, फिर ये आपका 20, ठीक है। मतलब यहाँ तक हमने 20 ऑर्बिटल 20 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? फिलिंग कर दिया है। कितने रह गए? 29 रह गए। तो यहाँ पर ये आएगा आपका 3d9, क्योंकि डी के अंदर 5, डी सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। बट आपके पास कितने रह गए? 9 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अंतिम वाले आप क्या कर सकते हो? वहाँ पर जितने आपके रहते हैं उतने हम यहाँ पे राइट करेंगे। बट एक्सेप्शन ये है, जब भी हम इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाता है कहाँ पर? 3d9 के अंदर, ठीक है। वहाँ पर ये आएगा, इसका मतलब ये आएगा 4s1 और ये 3d9 के अंदर जंप कर गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब डी जो सबसेल है वो आपका क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड हो गया। और डी सबसेल जैसे आपका फुल्ली फिल्ड हो जाता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? अच्छे से स्टेबल हो जाती है। तो ये उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्या हो गया? उसका एक्सेप्शन हो गया। इसको बोलते हैं फुलफिल्ड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एटम क्या कर देता है? अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जा करके डी सबसेल के अंदर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल कर देता है। तो इसको बोलते हैं फुलफिल्ड, ठीक है, फुलफिल्ड। और ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि हर कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये वाली जो अफबाऊ का है ये एक्सेप्शन बन गया है अफबाऊ का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आना चाहिए थे, यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थे 4s2 और 3d9, बट एक्चुअली में होता है 4s1 और 3d10। तो ये अफबाऊ का क्या हो गया? वहाँ पर एक्सेप्शन हो गया। इसी तरीके से आप क्रोमियम की करके देखना, ठीक है। क्रोमियम 24, ठीक है। जब आप ये क्रोमियम की करोगे तो 24 आपका आएगा, ये बनाएगा आपका हाफ फील्ड, ठीक है। ये बनाएगा आपका हाफ फील्ड। हाफ फील्ड भी क्या होता है? स्टेबिलिटी होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी को लेकर के वर्क करता है, ठीक है। वहाँ पर भी आपका क्या रहेगा? जो आपका एस वाला जो सबसेल है वही उसका ऑर्बिटल वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में जा करके डी सबसेल में क्या करेगा? एंट्री करवा देगा। तो वहाँ पर भी जो काम होता है वो स्टेबिलिटी को लेकर के होता है। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर आपका क्वांटम मैकेनिक्स को समझाने के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को समझाने के लिए स्टार्ट किया था। तो यहीं से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत की थी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, ये ऑलमोस्ट हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है फिनिश, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले जो लेक्चर होंगे हमारा 3rd यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिनिश।